नेक्स्ट है अपने पास वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, सुनो, लास्ट क्लास में बस हम पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीख रहे थे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था mgh, जहाँ पर h क्या था, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास अबव द रेफरेंस लेवल। ठीक है, वही सब प्रॉब्लम वगैरह करे थे थोड़े बहुत बस। नेक्स्ट है अपने पास वर्क एनर्जी थ्योरम। टॉपिक डालो वर्क एनर्जी थ्योरम और एक स्टेटमेंट लिखो सबसे पहले। वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट लिखो। इट स्टेट्स दैट it states that work done by the all forces it states that work done by the all forces on a system it states that work done by the all forces on a system the work done by the all forces on a system is equals to the change in is equals to the change in kinetic energy is equals to the change in kinetic energy of the system is equals to the change in kinetic energy of the system. Work done by the all forces on a system is equals to the change in kinetic energy of the system. ये वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट है। मतलब कुल मिला के क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है वर्क डन बाय W all, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज के फाइनल माइनस के इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ये होगा अपने पास। ठीक है, अब यहाँ पर ये ऑल फोर्सेस जो मैं बोल रहा हूँ, ये ऑल फोर्सेस कौन कौन सी फोर्सेस हैं। ऑल फोर्सेस में देखो, एक तो तुम्हारे पास होंगी कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव होंगी, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगी, और कोई एक्सटर्नल फोर्स हो सकती है, एक्सटर्नल फोर्स हो सकती है, और सूडो फोर्स भी हो सकती है। इन सब का जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अब हम इसको प्रूव करते हैं कि ऐसा कैसे क्यों होता है और ये। ठीक है, सुनो यहाँ पर, अब ध्यान से समझना सब। देखो, मान लो अपने पास ये एक वॉल है। ठीक है, वॉल से हमने क्या किया, वॉल से एक ब्लॉक अटैच कर दिया, यहाँ पर बॉल ब्लॉक चिपका हुआ है, और यहाँ पर मान लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू भी हमें गिवन है। और हमने क्या किया, एक स्प्रिंग लगा दी, स्प्रिंग, तो स्प्रिंग भी एक अटैच्ड है। जितनी भी पॉसिबल फोर्सेस होती हैं सब लगा देंगे इस पर। और यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर था जो लिफ्ट में जा रहा था, है ना, और इसकी लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही थी ए नॉट से। ठीक है, अब इसमें फोर्सेस अगर हम लिखें, क्या क्या फोर्सेस लग रही होंगी इस ब्लॉक पे। इसका मास m है, तो तुम बोलोगे इस पे एक नीचे की तरफ तो mg लगेगी। स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगी, ऊपर की तरफ, तो ऊपर इस पे एक f स्प्रिंग भी लग जाएगी। ठीक है, ए नॉट एक्सेलरेशन है तो सूडो फोर्स इस पे किधर लगेगी, नीचे लग जाएगी, एफ सूडो भी लग रही होगी इधर, सूडो फोर्स इधर लग जाएगी। अब मान लो ये ब्लॉक ऊपर जाना चाह रहा है, स्प्रिंग कंप्रेस करी हुई थी, तो फ्रिक्शन भी लग जाएगा एक, किधर, नीचे की तरफ एक फ्रिक्शन लग गया, और इधर की तरफ इस ब्लॉक पे कुछ नॉर्मल लग गया, और जितनी भी फोर्सेस पॉसिबल थी सब। अब एक्सटर्नल भी लगा देते हैं, मान लो ऊपर की तरफ इसको खींच रहे हैं, ऊपर की फोर्स लगा रखी है एफ एक्सटर्नल। ठीक है, ये है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, इसका नेट एक्सेलरेशन मान लेते हैं ऊपर की तरफ है, इसका एक्सेलरेशन ए। ओके, तो यहाँ पर अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ से न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करें, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता था, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हमने लिखा एफ नेट इज इक्वल्स टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर। अब नेट फोर्स पे यहाँ पर क्या क्या आ जाएगी, एफ ड्यू टू जो भी कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। कंजर्वेटिव कौन कौन सी होगी अपने पास, एम भी होगी और स्प्रिंग फोर्स भी होगी। कंजर्वेटिव फोर्स लगा लो, नॉन कंजर्वेटिव में फ्रिक्शन आ जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स भी यहाँ पर एक लगी हुई है, और एक अपने पास सूडो फोर्स भी है, तो एक सूडो फोर्स भी आ जाएगी, एंड दिस इज इक्वल्स टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको एफ कंजर्वेटिव, ठीक है, इन सबको ऐसे ही लिखा, एफ नॉन कंजर्वेटिव, एफ एक्सटर्नल, एफ सूडो, और यहाँ हमने लिख लिया कि
मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन को लिख लिया v dv बाई dx, ठीक है। जस्ट फॉर द मोमेंट वेक्टर रिलेशन है, वेक्टर हटा दे रहे हैं क्योंकि वहाँ वेक्टर हमने नहीं बनाया है। तो ये होगा, अब यहाँ पर देखो dx 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 सबके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तुम्हारे पास क्या बनेगा, f कंजर्वेटिव dx प्लस f नॉन कंजर्वेटिव dx प्लस f एक्सटर्नल dx प्लस f स्यूडो dx इज इक्वल्स टू mv dv बनेगा, बनेगा या नहीं। जब भी ऐसी फॉर्म दिखती है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन 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 और ये भी इंटीग्रेशन। इनिशियल स्पीड से लेकर फाइनल स्पीड तक हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, और ये जो भी डिस्प्लेसमेंट वगैरह हुआ हो, ये किसका वर्क डन बन गया, कंजर्वेटिव फोर्स का, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये किसका वर्क डन बन गया, नॉन कंजर्वेटिव का, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। ये किसका वर्क डन है, एक्सटर्नल का, और ये किसका वर्क डन है, सूडो का। तो प्लस डब्ल्यू सूडो जो होगा वो क्या हो जाएगा, m बाहर आ जाएगा, ठीक है। v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2, तो हाफ और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिमिट रख देंगे जब। समझ में आया इतना सबको। तो देखो ये क्या बन गया, वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस w ऑल इज इक्वल्स टू हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो सीधा सीधा तुम्हारे पास आ गया वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इतनी बात क्या तुम लोगों को समझ में आई, ये प्रूफ हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम का, ये वर्क एनर्जी थ्योरम हो गई, ठीक है। नोट करो, आओ इधर देखो, अब है अपने पास केस फर्स्ट, इसमें डिफरेंट केसेस कर रहे हैं। केस फर्स्ट क्या है, ग्राउंड फ्रेम से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम या फिर बोल सकते हो इनर्शियल फ्रेम। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड या इनर्शियल फ्रेम से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर ग्राउंड या इनर्शियल में है तो कौन सी फोर्स का वर्क डन जीरो आएगा, ग्राउंड या इनर्शियल फ्रेम में होंगे तो कौन सी फोर्स नहीं लगेगी, सूडो नहीं लगेगी। तो इस केस में हम बोलेंगे वर्क डन बाय सूडो फोर्स इज जीरो। तो सूडो का फोर्स का वर्क डन तो जीरो हो गया, मतलब यहाँ पर बचेगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव और वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब देखो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन था, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन क्या था, माइनस डेल्टा यू, मतलब बोल सकते हैं माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब इसको उधर ले जाएं तो ये क्या बनेगा, प्लस का यू फाइनल और माइनस का यू इनिशियल। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल और प्लस का यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो देखो इसमें भी क्या है, के फाइनल और यू फाइनल को एक साथ लिख दिया और माइनस में कर दिया हमने के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। के फाइनल प्लस यू फाइनल ये क्या बन जाएगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल वाली, तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, दिस इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा, और एक मेन ये तो है ही। अब वर्क डन बाय जैसे अब यू फाइनल है ना, तो यू फाइनल में दोनों पोटेंशियल एनर्जी आएंगी, ग्रेविटेशनल वाली भी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल, ठीक है। जहाँ पर लिख लेना कि अपने पास जो ई है, ई होता है के प्लस यू, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम, और ई को हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है भाई। अब देखो नेक्स्ट सुनो, अभी नेक्स्ट है अपने पास केस टू। केस टू में अपने पास क्या होगा, ऑब्जर्विंग फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, ऑब्जर्विंग फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड
नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लग रही है और ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं। इट मीन्स किस किस का वर्क डन जीरो हो जाएगा, इस केस में किस किस का वर्क डन जीरो होगा, ग्राउंड फ्रेम से है तो वर्क डन बाय सूडो फोर्स इज जीरो, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट भी क्या हो जाएगा, जीरो, एक्सटर्नल फोर्स का भी वर्क डन जीरो हो गया। तो यहाँ पर वर्क एनर्जी की थ्योरम में कौन कौन बचेंगे, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव बचेगा, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव बचेगा, और जो कि अपने पास क्या आ जाएगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ डेल्टा यू, दैट इज माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव तुम्हारे पास आ जाएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल और प्लस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इसको क्या लिख सकते हैं हम, के फाइनल प्लस यू फाइनल और माइनस का के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, दिस इज द वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो जब भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निकालने के लिए आएगा, फ्रिक्शन का वर्क डन वगैरह, तो हम सीधा यूज करेंगे ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, जहाँ ई फाइनल होगा के फाइनल प्लस यू फाइनल और ई इनिशियल होगा के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। ये हो गया अपने पास केस 2। अब आते हैं हम केस 3 के ऊपर। केस 3, केस 3 है हमारे पास ऑब्जर्विंग फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम या इनर्शियल फ्रेम, ऑब्जर्विंग फ्रॉम ग्राउंड और इनर्शियल फ्रेम in absence of external force and non conservative force, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लग रही है और कोई फ्रिक्शन टाइप फोर्स भी नहीं है। तो इस केस में हम देखते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो किस तरह से मॉडिफाई हो जाएगी। ओके, सुनो, यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम बोलती है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर किस किस का वर्क डन जीरो हो जाएगा, सूडो का एक तो वर्क डन जीरो रहेगा, और किसका जीरो रहेगा, एक्सटर्नल का भी जीरो रहेगा, और किसका जीरो रहेगा, नॉन कंजर्वेटिव का भी वर्क डन क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। अभी लास्ट क्लास में हमने देखा वर्क डन बाय, मतलब लास्ट केस में वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। अब ये नॉन कंजर्वेटिव का भी वर्क डन जीरो हो गया, तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ गया, ई फाइनल इज इक्वल्स टू ई इनिशियल, मतलब सम ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू सम ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी देखो कब कंजर्व रहेगी, जब तुम्हारे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स भी ना लग रही हो और कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी ना हो, कोई सूडो फोर्स ना हो। ठीक है, तो फ्रिक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए, तभी एनर्जी कंजर्व हो पाती है, अदरवाइज एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। सो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, और वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते वक्त एक और बात याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन सेम फ्रेम में तुम लिखोगे। ऐसा नहीं है काइनेटिक एनर्जी किसी और फ्रेम में देख ली, वर्क डन किसी और फ्रेम में देख लिया, तो वर्क डन एंड काइनेटिक एनर्जी सेम फ्रेम में लिखनी है। ठीक है, अब नोट करो तीनों केसेस को। वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करना है।
वैसे तो हमें पता है कि सेम सवाल हमने काइनेमेटिक्स में भी सॉल्व किया था। याद है किसी को आंसर कितनी स्पीड आती थी? √2gh। लेकिन इस बार वर्क एनर्जी थ्योरम से करेंगे। ठीक है, सुनो अप्रोच कैसे करना है। वर्क एनर्जी थ्योरम में हमें पता है 4 फोर्सेज होती हैं, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल और सूडो। ग्राउंड से ऑब्जर्व करेंगे तो सूडो का वर्क डन वैसे खत्म। ठीक है, और अगर हम बात करें कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे लग रही है, नहीं लग रही, mg है बस, ऐसा किसी ने फोर्स लगा के नीचे तो नहीं खींचा है, तो एक्सटर्नल का भी वर्क डन हो गया 0। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे क्या लग रही है? कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे नहीं है, तो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है। और जब भी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स होती है तो क्या लगाते हैं हम? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। करो, कोई भी एक लेवल पोटेंशियल एनर्जी का 0 लेवल मान लेना। ठीक है, कहीं भी मान लेना जहां मन करे। कहाँ पर मानोगे 0 लेवल? ग्राउंड को ही मान लेते हैं। हम बोल लेते हैं कि इधर जीपीई है अपनी 0, जीपीई 0 है, तो अपने पास होगा के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। इसीलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, इसीलिए मैकेनिकल एनर्जी सीधा सीधा कंजर्व। के इनिशियल क्या होगी अगर बॉल को रेस्ट से छोड़ा है तो? 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी तुम्हारे पास? प्लस का mgh। और फाइनली जब बॉल यहाँ पर आ जाएगी तो वो v स्पीड से स्ट्राइक करेगी, तो हम लिखेंगे हाफ ऑफ mv²। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो देखो m से m कैंसिल हो गया, v की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ गई? √2gh। तो काइनेमेटिक्स के मोस्ट ऑफ द सवाल तुम वर्क एनर्जी थ्योरम से अब सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जिसमें वहां पे मैथमेटिक्स आ जाती थी यहाँ पर वो नहीं आएगी। हो गया? कर लिया सबने नोट? नेक्स्ट प्रॉब्लम करो इसको। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है? कि ब्लॉक की ये नेचुरल लेंथ होती थी, इसको इनिशियली हमने कंप्रेस करके रखा हुआ था इस पोजीशन में, मतलब नेचुरल लेंथ से एक्स लेंथ इसको कंप्रेस किया हुआ था। फिर हमने क्या किया? इसको छोड़ दिया। ये क्या चाहेगा? वापस नेचुरल लेंथ पे चला जाऊं, तो ये ब्लॉक नेचुरल लेंथ पे आएगा, लेकिन इनर्शिया की वजह से नेचुरल लेंथ पे रुक नहीं पाएगा, वो थोड़ा और आगे चला जाएगा। तो बोला अगर जब वो नेचुरल लेंथ से x/2 डिस्टेंस आगे चला जाएगा तो उस टाइम पे बताओ कि इसकी स्पीड क्या रहेगी ब्लॉक की। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर हम देखें, क्या यहाँ पर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है कोई? नहीं है कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। फ्रिक्शन है ही नहीं यहाँ पर, म्यू बोला हुआ है, नहीं बोला, तो फ्रिक्शन भी नहीं है यहाँ पर अभी। ठीक है, तो ना नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ना कोई सूडो फोर्स है, ना ही कोई एक्सटर्नल फोर्स है। इट मीन्स यहाँ पर भी हम क्या लगा सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन लगा दो जल्दी से। के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ स्प्रिंग वाली होगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज ही नहीं हुई है, ब्लॉक सेम ही लेवल पे है, इनिशियली भी और फाइनली भी। एनर्जी कंजर्वेशन ही करेंगे बस। के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल क्या है अपने पास? 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? हाफ के x²। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ mv²। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x/2 का होल स्क्वायर। क्योंकि फाइनली ब्लॉक क्या होगा या स्प्रिंग क्या होगी? नेचुरल लेंथ से x/2 डिस्टेंस आगे होगी, मतलब स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना होगा? x/2 होगा, तो इसीलिए हाफ के x/2 का होल स्क्वायर। तो हाफ के x² माइनस ये आ जाएगा 3kx²/8 इज इक्वल्स टू हाफ mv²। यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास √3kx²/4m। आई स्पीड इतनी किसी की, तो यही स्पीड होगी। बोला फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग
इनिशियली स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ। देखो यहाँ पर स्प्रिंग क्या है अपने नेचुरल लेंथ पर है, ठीक है। और एक ब्लॉक है मास m का, इसको h हाइट से रिलीज़ किया है। तो h हाइट से रिलीज़ किया है तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से रिलीज़ किया, यहाँ पे पहुँचेगा और स्प्रिंग को फिर क्या करेगा, इसके पास मोमेंटम है तो इसको स्प्रिंग को दबाएगा। और ये कब तक इसको मतलब स्प्रिंग को प्रेस करके रखेगा, जब तक इसकी स्पीड क्या ना हो जाए, ज़ीरो ना हो जाए, तब तक ये इसको दबाता ही रहेगा। तो मान लेते हैं यहाँ कहीं पे जाके मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इलोंगेशन लेट से x हो जाएगा, ठीक है। तो हमको x की वैल्यू ही बतानी है कि मैक्सिमम कितना कंप्रेशन इसमें हो सकता है। करो, यहाँ पर भी एक चीज़ तुम्हें क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर भी कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है यहाँ पर भी, और कोई भी सूडो फोर्स नहीं है। इट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इज वैलिड हेयर, है ना, वैलिड है। तो वही करना है तुम्हें कि यहाँ पे ब्लॉक है इनिशियली, फाइनली क्या होगा, फाइनली अगर हम देखेंगे तो सिचुएशन ऐसे नज़र आएगी कि स्प्रिंग पूरी कंप्रेस हुई पड़ी होगी और ये जो ब्लॉक होगा, ब्लॉक की स्पीड क्या हो जाएगी इधर भी ज़ीरो, इनिशियल स्पीड भी क्या थी इसकी, ज़ीरो, रेस्ट से छोड़ा है, ठीक है। तो सबसे अब यहाँ पे लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, तो एक ज़ीरो लेवल मानना पड़ेगा तुम्हें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। कौन सा लेवल जीपीई का ज़ीरो मानोगे, ग्राउंड नहीं मानते, इस बार इसको मान लेते हैं क्योंकि इससे थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी अपनी। तो इस बार जीपीई का ज़ीरो लेवल ये है, टॉप मोस्ट वाला, ठीक है। करो, मैकेनिकल एनर्जी ही कंजर्व करनी है बस। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल वाली, इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी, क्योंकि भाई इसी लेवल पर है और इसी पे जीपीई का ज़ीरो लेवल है, तो जीपीई का ज़ीरो लिखा जाएगा, ज़ीरो। इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अब इतने भाई तुम लोग क्या बेवकूफ़ इंसान हो गया, बिल्कुल दिख नहीं रहा। इनिशियली स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ, ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है रेस्ट पे, तो कहाँ से स्प्रिंग में कंप्रेशन दिख रहा है तुमको इनिशियली, तो इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो। फाइनली अगर हम बात करें फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि ब्लॉक मैक्सिमम कंप्रेशन पे रेस्ट पर ही आ गया है, ठीक है। फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कितना होगा भाई, कितना ज़ीरो लेवल से कितना नीचे है वो, h प्लस एक्स, तो माइनस का mg इंटू एच प्लस एक्स। फाइनल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी तुम्हारे पास, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो प्लस का हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इक्वेशन अपने पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन बनेगी अपने पास के एक्स स्क्वायर माइनस 2mgx माइनस 2mgh इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये समझ में आया कैसे लिख दी मैंने इक्वेशन, बस 2 को मल्टीप्लाई किया है और कुछ नहीं है, ब्रैकेट को खोल दिया है। अब क्या करोगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, बट फिलहाल अभी हम यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सॉल्व कर लेना इसको। साग, साग जानते हो क्या होता है, येन खाते हैं पर इसको खाना नहीं है। साग का मतलब सॉल्व एंड गेट द आंसर, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। किसी को कोई डाउट है तो पूछो यहाँ पर, किसी को कोई डाउट। देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, इस प्रॉब्लम में हमें बोला है कि हमें मैक्सिमम कंप्रेशन फाइंड करना है, स्प्रिंग का कोई भी फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का तो वर्क डन जीरो हो गया, कोई भी सूडो नहीं है तो सूडो का वर्क डन भी जीरो है, ठीक है। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब क्या लगाएंगे हम यहाँ पर भी, एनर्जी कंजर्वेशन। तो बोला क्या है, एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मतलब डायमेंशन काफ़ी कम है ना, और इसको h हाइट ऊपर छोड़ा है, मतलब यहाँ पर ये जाके ये जो पूरा ट्रैक है ये हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है, तो इससे h हाइट ऊपर से इसको रिलीज़ किया है। क्या होगा भाई, ये नीचे आएगा और स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। कब तक कंप्रेस करता रहेगा, जब तक इसकी स्पीड क्या ना हो जाए, ज़ीरो ना हो जाए। जैसे ही ज़ीरो हो जाएगी तो वैसे ही क्या आएगा अपने पास, मैक्सिमम कंप्रेशन, वही पूछा हुआ है, यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। करो, सेम वैसा ही है जैसा लास्ट प्रॉब्लम किया है, बिल्कुल वैसा ही। मास m ले लो इसका, और क्या,
मास m ले लो इसका। √2 mgh/, ठीक है। जहां तुम्हें मन करे वहां जीपी 0 ले लो, क्योंकि आंसर उस पर डिपेंड करता ही नहीं है। जीपी का 0 किधर लिया है? मैंने तो टॉप मोस्ट ही ले लिया। जीपी का 0 कहीं भी लो, आंसर तो सबका ही सेम आना है। जीपी 0। अब यहाँ पे पता है कि इसमें ये कुछ x से कंप्रेस हो जाएगी स्प्रिंग, ब्लॉक यहाँ पहुँच जाएगा और ब्लॉक की स्पीड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है अपने को, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। और पोटेंशियल एनर्जी दो होंगी, एक तो होगी जीपी और एक होगी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। जीपी और स्प्रिंग। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh, क्योंकि h हाइट नीचे आ गया है। फाइनल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहां से आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू mgh। तो हमें x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी इधर से 2 mgh/k। कितने लोगों ने ये सॉल्व कर लिया? हाथ ऊपर करो एक बार। चलो हाथ नीचे कर लो, बढ़िया बात है, कुछ कुछ समझ आ रहा है मतलब तुमको। और ये सेम सवाल मेंस में पूछा गया है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। देखो ये प्रॉब्लम दे रखा है, हमसे क्या बोला है? फाइंड मीन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन। पहला सवाल, पहला सवाल का वर्क एनर्जी थ्योरम से कोई लेना देना ही नहीं है। मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती थी? जहाँ पर नेट फोर्स क्या हो जाए? 0। तो देखो हमने क्या किया, एक स्प्रिंग थी नेचुरल लेंथ पे थी, इससे एक ब्लॉक अटैच कर दिया। अब क्या होगा, ये ब्लॉक क्या चाहेगा? नीचे आ जाऊँ, तो भाई ये ब्लॉक नीचे जाएगा। नीचे जाएगा तो इस पर कौन सी फोर्स लग रही होगी? नीचे mg। अब ये नीचे जाएगा तो स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगी, स्प्रिंग फोर्स किधर लगने लग जाएगी? ऊपर। और जैसे ही kx mg के बराबर हो जाएगा, वही अपनी कौन सी पोजीशन होगी? इक्विलिब्रियम पोजीशन। लेकिन यहाँ पे बोला मैक्सिमम इलोंगेशन भी फाइंड करना है। ऐसा नहीं है कि ये इक्विलिब्रियम पे जाके रुक जाएगा, इक्विलिब्रियम पे जाके ये स्पीड गेन कर लेगा, क्योंकि जैसे ही छोड़ेंगे तुम्हें समझ में आ रहा है ये नीचे जाएगा। नीचे कब तक जाता रहेगा? जब तक इसकी स्पीड क्या ना हो जाए। और जैसे ही इसकी स्पीड 0 होगी, उस टाइम पे स्प्रिंग पे इलोंगेशन कैसा होगा? मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो वही चीज़ें हमें निकालनी है, मैक्सिमम इलोंगेशन और इस स्प्रिंग में जो भी इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो भी निकालनी है। यहाँ पे मान लेना इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी और ये होगी मैक्सिमम इलोंगेशन वाली। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तुम्हें क्या नजर आएगा?
मान लेते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन है, लेट से कुछ x नॉट मान लेना और इसको x मान लेना पूरा नेचुरल लेंथ से। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा तुम्हारे पास, के एक्स नॉट, और नीचे की तरफ एम जी। ठीक है, और यहाँ पे जो स्पीड रहती है ना वो मैक्सिमम रहती है, तो इधर स्पीड v रहेगी। तो ये स्पीड भी निकालनी है। अब चलो, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्पीड पूछी हुई है, स्पीड बताओ क्या होगी इक्विलिब्रियम पे। तो इक्विलिब्रियम पे एक बात तो हमें क्लियर है कि के एक्स नॉट किसके बराबर रहेगा, एम जी के बराबर। तो देखो इक्विलिब्रियम पे एक्स नॉट की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, एम जी बाई के। अब दूसरा पार्ट इसमें मैंने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया कि बताओ इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तब स्पीड क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या लगा देंगे, एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, कोई सूडो फोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो सीधा सीधा हम पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक लगा देंगे एनर्जी कंजर्वेशन। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे, क्या हो जाएगा भाई इक्वेशन अपने पास, ये होगा k1 प्लस u1 इज इक्वल्स टू k2 प्लस u2। अब जीपीई का एक जीरो लेवल नेचुरल लेंथ को ही बोल देते हैं कि यहाँ पे जीपीई क्या है अपने पास, जीरो है। ओके, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी तुम्हारे पास, जीरो होगी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, स्प्रिंग और ग्रेविटेशनल दोनों ही जीरो हैं, क्योंकि इनिशियली स्प्रिंग किस में, नेचुरल लेंथ में। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, तीनों जीरो। जब यहाँ पे पहुंचे तो इसके पास स्पीड कितनी हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर। और ये अपने नेचुरल लेंथ से कितना डिस्टेंस नीचे है, एक्स नॉट। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे हम इसको, माइनस एम जी एक्स नॉट। तो यहाँ पर लिख दिया माइनस एम जी एक्स नॉट। और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, प्लस का हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। अब एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट करके वी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, करो। और फिर दूसरा क्वेश्चन करना कि मैक्सिमम इलोंगेशन कितना आएगा इसमें। ये आएगी स्पीड एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्पीड चेक करो ये आ रही है नहीं तुम लोगों की भी। यही आ रही है। दूसरा पार्ट सॉल्व करो। दूसरे पार्ट में क्या करेंगे भाई, कर लिया सॉल्व क्या, 1 से लेकर 3 तक क्या लगा दोगे, एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। यहाँ पे पता ही है कि ब्लॉक जो है वो एक्स डिस्टेंस नीचे रहेगा और इधर पहुँच के स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, ज़ीरो हो जाएगी। तो दूसरे पार्ट में k1 प्लस u1 इज इक्वल्स टू k3 प्लस u3, 1 से 3। k1 ज़ीरो था, u1 दोनों ही ज़ीरो हैं, k3 क्या रहेगी अपने पास, ज़ीरो, है ना। और यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी पॉइंट 3 पे, माइनस एम जी इंटू एक्स। और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो x इधर से अपने पास आ जाएगा 2mg अपॉन k। तो ये आ गया मैक्सिमम इलोंगेशन। मैक्सिमम इलोंगेशन ही आ जाएगा। ठीक है, ये था अपने पास इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन। क्या बोला हुआ है, एक ब्लॉक था मास m का v0 स्पीड से इनिशियली मूव कर रहा था। अब क्या हुआ कि ये जिस भी सरफेस पे मूव कर रहा था वो रफ सरफेस था, वहाँ पे फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा था, मतलब यहाँ पे WNC एग्जिस्ट करेगा।
मीन्स यहाँ पर हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। तो वो क्या बोला है कि ब्लॉक स्टॉप्स आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस डी। तो बताओ वो डी डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगाएंगे। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का फॉर्मूला क्या था हमने जो निकाला था, बताओ। डब्ल्यू एन सी इज इक्वल्स टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ठीक है, अब ये स्लाइड करता हुआ जा रहा है, तो ये बात हमको समझ में आती है कि स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन कौन सा होगा, स्टैटिक या काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन होगा और पीछे की तरफ लग रहा होगा एफ के, और एफ के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू इंटू एन, और नॉर्मल है अपने पास यहाँ पर क्या, म्यू एम जी। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन है यहाँ पर, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ही है वो। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल और माइनस ऑफ के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। अब बताओ फ्रिक्शन का वर्क डन यहाँ पर कितना आएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा अगर ये डी डिस्टेंस आगे चला गया है तो। अरे फ्रिक्शन का वर्क डन कितना होगा, माइनस का एफ के इंटू डी। माइनस क्यों आया समझ में आ रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन पीछे और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्सेस माइनस एफ के इंटू डी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी अगर ये फाइनली रुक गया है तो, जीरो। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो, कोई स्प्रिंग वगैरह है नहीं, और यही हमने लिया हुआ है कि ये जीपीई का जीरो लेवल है। तो इनिशियली भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और फाइनली भी जीरो है। माइनस का के इनिशियल कितना है अपने पास, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस म्यू एम जी इंटू डी इज इक्वल्स टू माइनस का हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारे पास, वी नॉट स्क्वायर अपॉन टू म्यू जी। और सेम काम तुम कर सकते हो यूजिंग काइनेमेटिक्स या फ्रिक्शन, एनएलएम लगा के भी ये सेम आंसर आएगा। वहाँ पर क्या है, एक्सीलरेशन देख लेंगे इसका क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as पुट कर देना, सेम आंसर आ जाएगा वहाँ से भी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमारी मेहनत बचा लेता है, अब कोई एक्सीलरेशन वगैरह लिखना ही नहीं पड़ा हमें यहाँ पे।